नमस्कार, मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। खबर में बात करेंगे राजधानी लखनऊ की। नवरात्रि के पावन अवसर पर वुमेन लाइफ मैटर समिति ने महिलाओं के सशक्तिकरण और संरक्षण को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम का ऐलान किया है। आपको बता दें कि आज यूपी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची एडवोकेट प्रयागमती गुप्ता ने जानकारी दी कि संस्था पीड़ित और उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं की सहायता के उद्देश्य से एक भव्य गरबा उत्सव का आयोजन करने जा रही है। इस उत्सव में दुर्गा पूजा की पारंपरिक प्रस्तुतियां, प्राचीन कला का प्रदर्शन और भक्ति से भरपूर सामूहिक गरबा डांडिया नृत्य शामिल होंगे। साथ ही समाज में प्रेरणा देने वाली चुनिंदा महिलाओं को विशेष रूप से सम्मान दिया जाएगा। आज प्रेस क्लब में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, किन मुद्दों को लेकर कर रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आप? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कोई विशेष मुद्दा नहीं है, एक सूचनात्मक हमारा सूचना देने का एक माध्यम है। निमंत्रण है आप सभी को कि गरबा नाइट में आप लोग आइए दुर्गा पूजा में, जो कि 29 तारीख को शाम 7 बजे मोती महल लॉन में आयोजित किया जा रहा है। इसका गरबा कराने का मेन उद्देश्य क्या है आपका? इसका उद्देश्य है कि हम उन महिलाओं के लिए जो किसी भी प्रकार से समाज में पीड़ित हैं, उनकी सहायता के लिए हम कुछ धनराशि को जोड़ सकें और जीवन में एक जो महिलाओं का उत्साह उसको बढ़ा सके, और चूंकि हम अपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के उत्थान के लिए भी काम करते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए भी हम ये गरबा का आयोजन कर रहे हैं। मैम, देखा जाता है कि नवरात्र शुरू हो रही है, प्रतिमाएं लोग ले जाकर के नदी में विसर्जित कर देते हैं, जिसको लेकर के गंगा जी प्रदूषित होती है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि जो छोटी प्रतिमाएं या बड़ी प्रतिमाएं हैं, आपने कुछ सालों में लखनऊ में देखा होगा कि जो हमारे महापौर हैं, ये दोनों महापौर उससे पहले भी उन्होंने गोमती नदी के किनारे बड़े बड़े ऐसे गड्ढे बनवाए थे जिसमें जाकर विसर्जन करना था। कुछ जल होता है उसमें जाकर विसर्जन करना था। तो हमारा सभी से आग्रह होगा कि जो ऐसी व्यवस्थाएं हमारे नगर निगम के द्वारा की गई हैं, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। और नदी में जो विसर्जन का पहले कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मिट्टी से मूर्तियां बनती थी और वो मिट्टी जो है जाके नदी में डिजोल्व हो जाया करती। आपने महिला सशक्तिकरण की बात की है, किस तरह से उनको सशक्तिकरण करेंगे? उनको किस तरह से सशक्तिकरण करा रहे हैं आप अपने महिलाओं के लिखिए? महिलाओं में पहले तो जो थोड़ी सी हीन भावना हमें समाज में देखने को मिलती है, उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। वो महिला शक्ति पढ़ लिख कर किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, ये तो आप सभी को सर्वविदित है। लेकिन उस दौर में वो जो डबल जिम्मेदारी उन पर आ गई है, घर और बाहर को मैनेजमेंट कर रहे, उससे वो जो थोड़ा उनको थकान है, उससे हटकर वो आके गरबा में जब डांस करेंगी, नवरात्रि पूजा करेंगी, तो उनको एक अलग एनर्जी फील होगी, ऐसा मेरा मानना है। कुछ उनके लिए मेरा संदेश यही है कि वो अपने निकटतम पुलिस थानों में जाएं, और नहीं तो आजकल मोबाइल सबके हाथ में है, वो 1090 डायल करके वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकती है। कार्यक्रम का समय शाम को 7 बजे से रखा गया है और मुझे लगता है कि 11-12 बजे तक चलेगा। उसके बिना एंट्री नहीं है। परिचय पत्र तो सभी को लाना है। उनके शुल्क में भी छूट है। उनको 250 रुपए, अगर वो सिंगल आती है तो वो उनको 250 रुपए का ही शुल्क है। ट्रस्ट में कुछ तो बार बार बताया कि जो हमारी समिति है वो महिलाओं के उत्थान पुनर्वास के लिए काम करती है, उनको विधिक सहायता प्रदान करने के लिए काम करती है, इसलिए ये पैसे उसी में यूज होंगे। एडवोकेट प्रयागमती गुप्ता ने सभी देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि नवरात्रि के बाद मूर्तियों का विसर्जन नदियों में न करे, बल्कि उन्हें सम्मान पूर्वक मिट्टी में ही विसर्जित करे, ताकि हमारी नदियों का जल प्रदूषित न हो। इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। आगे की ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे खबर दृष्टिकोण के साथ।